So let us start the pteridophytes. ब्रायोफाइट्स हमने ऑलरेडी कर लिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स. ठीक है, टेरिडोफाइट्स कैसे प्लांट्स हैं, राइट? टेरिडोफाइट्स कैसे प्लांट्स हैं? ये है सीडलेस. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिख लो. दीज आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स. वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मीन्स इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होगा. ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स हमने किए थे वो क्या थे? नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स. उसमें वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट था, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंट थी. ठीक है, सो टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स दैट हैव स्पोरोफाइट बॉडी, राइट? इनकी मेन बॉडी क्या होगी? स्पोरोफिटिक बॉडी. मेन बॉडी इसमें क्या होगी? sporophytic body. That will be the main body. ठीक है, मेन बॉडी होगी. एंड जो हमने ब्रायोफाइट्स किए थे उसमें मेन बॉडी क्या थी? गेमिटोफिटिक बॉडी थी, 1N हैप्लॉइड बॉडी थी. और इसमें मेन बॉडी है 2N डिप्लॉइड बॉडी है, वो क्या है? मेन बॉडी है. एंड जो इसमें गेमिटोफाइट होगा, राइट राइट, गेमिटोफाइट होगा, that will be inconspicuous. Inconspicuous. Inconspicuous gametophyte means बहुत small होगा, not very visible and shorter period of time के लिए होगा लाइफ साइकिल में इसके. Inconspicuous gametophyte will be there, right? जो गेमिटोफाइट होगा उसमें एंथीडिया एंड आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगे. दैट बियर द एंथीडिया एंड आर्किगोनिया. ठीक है, एंथीडिया एंड आर्किगोनिया ब्रायोस में भी थे, यहाँ भी हैं. एंथीडिया एंड आर्किगोनिया विल बी प्रेजेंट. ठीक है, सो सीडलेस हैं ये, राइट? वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं एंड द स्पोरोफिटिक मेन बॉडी होगी. ये डिफरेंसेस वहां से होंगे, ब्रायोफाइट्स इनके डिफरेंसेस होंगे. ठीक है, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी थी गेमिटोफाइट, राइट? ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइट क्या थी? मेन बॉडी थी. अभी हम कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में मेन बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट. याद रखना ये बातें ना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी. स्पोरोफाइट बॉडी इसमें मेन है. आगे जो इसके बाद जो भी ग्रुप्स करेंगे, लाइक हम जिम्नोस्पर्म्स करेंगे, ठीक है, या फिर एंजियोज करेंगे, एंजियोस्पर्म्स करेंगे, उनमें भी मेन बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट. ठीक है, जब भी लाइफ साइकिल करोगे टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक बॉडी, डिप्लॉइड बॉडी. ब्रायोफाइट्स भी क्या है? मेन प्लांट बॉडी है गेमिटोफिटिक बॉडी. ठीक है, मेन प्लांट बॉडी है गेमिटोफिटिक. बट एक और बात कि हमने किया था ब्रायोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, तो इन दोनों में ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, राइट? दोनों में ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज होगी, राइट? लाइफ साइकिल में दोनों एक्सिस्ट करेंगी. बट क्या है? ब्रायो में मेन गेमिटो है, टेरिडो में मेन स्पोरो है. ये डिफरेंस रहेगा. ठीक है, जब भी ये सारा हम डिटेल करेंगे तो आप इन्हें ये पॉइंट याद रखने हैं, राइट? ठीक है, सो आगे भी पढ़ते हैं. एनसीईआरटी बेस्ड नोट से आगे मैं लाइंस पढ़ती हूँ. ठीक है, सेम लाइंस एनसीईआरटी वाली, बट जस्ट हमने इसका लाइक प्रेजेंटेशन चेंज की है. ओके, सो द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड द हॉर्सटेल्स एंड द फर्न्स, राइट? जैसे उसमें हमने कहा था मॉसेस हैं, हॉर्नवर्ड्स हैं, है ना? तो इसमें क्या आगे? हॉर्सटेल्स टेरिडोफाइट में एंड द फर्न्स, राइट? मॉस उसमें ब्रायोस में हमने मॉसेस किए थे, है ना, राइट? तो यहाँ पे हम हॉर्सटेल्स एंड द फर्न्स कर रहे हैं. Pteridophytes are used for medicinal purposes as a soil binders
एंड ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स सजावट के लिए भी ये ग्रो किया जाता है, मेडिसिन के लिए ग्रो किया जाता है, सॉइल बाइंडर्स के लिए ग्रो किया जाता है, सो दैट सॉइल इरोजन कम हो जाएगा ना। सॉइल इरोजन के लिए तो ब्रायोफाइट्स को भी यूज किया जाता था। Then evolutionally, they are first terrestrial plants to possess vascular tissue. अब इनकी एक खास बात होगी, important point हो गया कि जो first terrestrial plant है जिनमें vascular tissue हो, कौन सा group है वो टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, ये लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, राइट, बट दे ऑल्सो नीड द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पर इनमें क्या होगा, वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो ब्रायोफाइट्स में वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं था, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं था, राइट। तो वो बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स। अभी ये थोड़े बड़े होने स्टार्ट हो गए, टेरिडोफाइट्स थोड़े बड़े प्लांट होंगे आज कंपेयर टू द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इवन सर्टेन टेरिडोफाइट्स में सर्टेन ट्री भी होते हैं, ट्री फॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, so xylem and phloem is there. Pteridophytes are found in cool, damp, shady places. Some may flourish well in the sandy soil conditions also. ब्रायो की तरह ये कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में होते हैं, बट कुछ हैं जो सैंडी सॉइल कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, which is differentiated into true root, stem and the leaves. राइट, सो क्या है, ब्रायो में हमने किया था कि वहां पे ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स आर एब्सेंट, ओनली रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, बट यहाँ पे ट्रू रूट है। अब ट्रू रूट और रूट लाइक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो गया, जो ट्रू रूट्स हैं इसमें वेस्क्यूलर टिश्यू होगा, वहां पे रूट लाइक स्ट्रक्चर थी उसमें वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं था, वेस्क्यूलर टिश्यू एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे जो एक्चुअल होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट विद द वेस्क्यूलर टिश्यू, राइट। सो वेल डिफरेंशिएटेड वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बता दिया, राइट। सो वेल डिफरेंशिएटेड वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट, एंड जो लीव्स होंगे, द लीव्स आर स्मॉल। ठीक है, स्मॉल लीव्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लेजिनेला टेरिडोफाइट में स्मॉल लीव्स होंगी। जब स्मॉल लीव्स होते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोफिल्स, स्मॉल लीव्स को बोलते हैं माइक्रोफिल्स, लार्ज लीव्स को बोलते हैं मैक्रोफिल्स। सो स्लेजिनेला में स्मॉल लीव्स होते हैं, एस फॉर स्लेजिनेला, एस फॉर स्मॉल, याद रख लेना। ठीक है, एंड जो फर्न प्लांट होते हैं उनमें लार्ज लीव्स होते हैं, फर्न्स में लार्ज लीव्स, स्लेजिनेला में स्मॉल लीव्स, माइक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स। ठीक है, फिर है जो स्पोरोफाइट इनकी बॉडी होती है, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। ठीक है, जो स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट्स पे स्पोरेंजिया होते हैं, that are subtended by leaf like appendages called the sporophylls। ठीक है, जो स्पोरेंजिया होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पोरोफिल्स या तो उससे कवर्ड होते हैं या उसमें प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, एक्चुअली आज मुझे हाई फीवर है, मैं बढ़ा रही हूँ, जस्ट 1 मिनट पॉज। Right, so sporophytes bear the sporangia that are subtended by leaf-like appendages called the sporophylls. In some cases, just 1 minute, okay. So, right, small leaves present in Slegionella में, large leaves present हैं ferns में. So, sporophyte bear the sporangia. Sporophytes हैं, sporophytes पे क्या present होंगे? Sporangia present होंगे that are subtended by leaf-like appendages called the sporophylls. जो sporophytes है ना, उन पे leaf-like structures present हैं
दोज आर कॉल्ड द स्पोरोफिल्स। एक स्पोरोफिल में बना देती हूँ स्पोर्स, ठीक है। तो उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया, ये मैं बना रही हूँ उसका, एक से एक उसका बना लेते हैं हम, फर्न का स्पोरोफिल, ठीक है। ये फर्न का स्पोरोफिल हो गया, राइट। उसका ये मैंने एक पार्ट ले लिया, लिफलेट ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता है राइट, यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे सर्टेन स्ट्रक्चर्स होंगी, राइट। दीज आर कॉल्ड द स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरोफाइट्स bear the sporangia that are subtended by leaf like appendages called the sporophyll। ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया भी इसके अंदर, एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, इसको बोलते हैं सोराई। सोराई जो पैचेस दिखाई हैं, सोराई के अंदर स्पोरेंजिया, बहुत सारे स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स, ठीक है। पहले स्पोरोफिल फर्न का कर रहे हैं हम, स्पोरोफिल के ऊपर सोराई, ये पैचेस है, सोराई है। सोराई के अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, राइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, सोराई, ऐसे करोगे आप। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरोफिल, नॉन सोराई, स्पोरेंजिया एंड द स्पोर्स, ऐसे ग्रुप होंगे, ठीक है। But in some cases, sporophylls may form distinct compact structures called stabili or the cones, like the Slegionella plant, right? कई प्लांट्स में, जैसे स्लेजिनेला प्लांट में जो स्पोरोफिल्स होते हैं ना, राइट, वो इकट्ठे होके कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, स्टोबिलाई और द कोन्स। आगे हम इमेज में, डायग्राम में आगे देखेंगे ये, ठीक है। स्लेजिनेला के स्टोबिलाई और द कोन्स, ये मैंने आपको बताया था फर्न का, जो फर्न प्लांट होते हैं ना, टेरिडोफाइट में जो फर्न्स होते हैं, राइट। सो उसकी स्ट्रक्चर बताइए ये, राइट। अभी अभी स्लेजिनेला में देखेंगे, वहां पे स्पोरोफिल्स इकट्ठे होके स्टोबिलाई और द कोन्स बना देते हैं, ओके, राइट। स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम आल्सो अनदर एग्जांपल इज आल्सो गिवन, राइट। फिर हम आगे कर रहे हैं, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस द स्पोर्स बाय मियोसिस। हाँ, स्पोरेंजिया में क्या होगी, मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया था, राइट। स्पोरेंजिया में क्या, सर्टेन सेल्स आर कॉल्ड द स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स, राइट। स्पोर मदर सेल्स में क्या होनी है, मियोसिस होगी, मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाने हैं, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाने हैं, ठीक है। स्पोर्स ऑलवेज हैप्लॉइड हो रहे हैं। सो स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू, फिर स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट। अब फिर से देखो एक बार, मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट 2N, उस पे क्या स्पोरोफिल्स हैं, सोराई हैं, राइट। स्पोर्स बन गए बाय मियोसिस, मियोसिस हुई, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्पोर बन गए। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट बनाएंगे, गैमीटोफाइट, ठीक है। जो कि क्या होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड है, इन्हें जर्मिनेट, इनकी डायरेक्ट जर्मिनेशन होके क्या बन जाएंगे, गैमीटोफाइट बन जाएंगे, ठीक है। जो गैमीटोफाइट है उसके क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे लिखा है, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस, इनकॉन्स्पिकुअस मीन्स वेरी स्मॉल होता है, इनविजिबल होता है, इतना बड़ा नहीं होता कि दिख जाए वो, ठीक है। इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल, मल्टी सेल्यूलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, क्योंकि फ्री लिविंग है, अब फोटोसिंथेटिक तो होगा। थैलॉइड गेमिटोफाइट, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगी, लाइक मैं बना दूं अगर ये गेमिटोफाइट है, थैलस है ना, थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसकी टू लीफ स्टेम एटसेट्रा नहीं होते, ठीक है। दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, लीव्स एंड स्टेम, दैट इज कॉल्ड द थैलस। सो थैलस थैलॉइड गेमिटोफाइट है, जिसे प्रोथैलस बोलेंगे, प्रोथैलस,
ठीक है। सो टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। सो किसके गेमिटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं? पी फॉर प्रो, पी फॉर टेरिडो, याद रखना। ठीक है, पी फॉर प्रो, पी फॉर टेरिडो। सो टेरिडोफाइट्स के गेमिटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, राइट, आगे करते हैं। Then a gametophyte require cool, damp, shady places to grow. इसको भी cool, damp, shady places चाहिए ग्रो करने के लिए ब्रायोफाइट्स की तरह। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल इन्हें लाइक एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, वाटर चाहिए इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए, सो दैट इनका स्प्रेड जो होता है लिमिटेड एरिया में ही होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट and the need for water for fertilization, spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. So narrow geographical regions में ही होगा जहाँ पे इन्हें वाटर मिल सके। ठीक है, ये हिली एरियाज पे बहुत होते हैं, आम होते हैं, आप कभी जाओगे पहाड़ों पे घूमने क्योंकि वहां पे मॉइस्चर रहता है। यहाँ भी हम ग्रो करते हैं एज द ऑर्नामेंटल, है ना, बट कम होते हैं ऑब्वियसली हिली एरिया से। यहाँ पे आप नर्सरी में जाओगे वहां पे आपको मिल जाएंगे, लोग घरों में लगाते हैं एज अ फर्न्स को स्पेशली एज द ऑर्नामेंटल्स, राइट। फिर गेमिटोफाइट्स बियर द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड थ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्किगोनिया। अभी देखो कि हम साइड बाय साइड लाइफ साइकिल बना रहे थे इसका। ठीक, अब ये गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट पे क्या सेक्स ऑर्गन्स ग्रो होंगे? करेक्ट है, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। ये देखो लाइफ साइकिल वहां बना नहीं है एनसीईआरटी में, बट लिखा सारा कुछ है। तो आप लाइफ साइकिल ऐसे बनाओगे तो इजीली लर्न हो जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, सो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया यहाँ पे डिवेल्प हो गए हैं, राइट। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया यहाँ पे डिवेल्प हो गए हैं, ठीक है, ग्रो हो गए हैं, बन गए हैं। सो एंथ्रीडिया ने क्या बनाना है? एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? एंथीरोजॉइड्स। एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? मेल सेक्स गैमीट, एंथीरोजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स बनेगा यहाँ पे। ठीक है, राइट, एंथीरोजॉइड्स बनेगा। यहाँ पे फीमेल गैमीट एग बनेगा, राइट। दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होके फिर क्या उससे स्पोरोफाइट डेवलप होगा, उससे क्या होगा? स्पोरोफाइट डेवलप होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट 2n बॉडी है, गेमिटोफाइट 1n बॉडी है। मेन बॉडी टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में मेयोसिस होके स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी, गेमिटोफाइट बनेगा। ठीक है, गेमिटोफाइट के तो इसको क्या बोल देते हैं? प्रोथैलस, राइट। गेमिटोफाइट पे एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया लगते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया यहाँ पे ग्रो करेंगे गेमिटोफाइट के ऊपर। ठीक है, फिर आर्किगोनिया एंथ्रीडिया ने गैमीट्स बनाने हैं, गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन होके स्पोरोफाइट बन जाना। ठीक है, ये सारा लाइफ साइकिल हो गया इसका। फिर है वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथीरोजॉइड्स, द मेल गैमीट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथीरिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियम है, ठीक है, उसमें एग है। सो जो एंथीरोजॉइड्स है उसे क्या क्या चाहिए? वाटर की रिक्वायरमेंट है, सो दैट स्विम होके यहाँ तक जा सके, राइट। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट फिर मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। ठीक है, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ये देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेक्स्ट पार्ट भी। इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। ठीक है, बहुत मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? सारे स्पोर्स है जो सिमिलर टाइप हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं? ऐसे टेरिडोफाइट्स को होमोस्पोरस,
These pteridophytes are called homosporous. ठीक है, राइट, जिनके सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट्स स्पोर्स बनते हैं, होमोस्पोरस। फिर क्या, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिसमें दोनों गेमीट्स अलग अलग होंगे, सॉरी गेमीट्स नहीं, स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स वो लाइक उनमें बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनेंगे, हेट्रोस्पोरस। ठीक है, such pteridophytes are called heterosporous. So two kinds of spores, macro and the micro spores are known as heterospores. So two type के spores बनते हैं कुछ genre में, right? उन्हें क्या बोलते हैं, heterosporous. ठीक है, so बड़े large spores बनते हैं उन्हें macrospores बोलेंगे, small spores बनते हैं, those are called the microspores. ये किसमें होगा, स्लेजिनेला साल्विनिया। ठीक है, दो टेरिडोफाइट की एग्जांपल याद कर लो, स्लेजिनेला साल्विनिया, उसमें क्या है, हेट्रोस्पोरस। आप याद करो, एस एस से जो स्टार्ट होने वाली टेरिडोफाइट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, वो हेट्रोस्पोरस है, वो डिफरेंट है। दो एस एस वाली एग्जांपल दिए हैं, तो दो टाइप के स्पोर्स बनने हैं, ये याद रख लो। टू एस एस वाली एग्जांपल दिए हैं तो टू टाइप के स्पोर्स बनेंगे इनमें। ठीक है, सेल साल ये वाली एग्जांपल ऐसे याद रख लो, चाहे सेल साल है जो हेट्रो है, सेल साल वाले हेट्रो हैं। ठीक है, एसएस वाले हेट्रोस्पोरस है, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो आगे करते हैं अभी, बस थोड़ा सा ही रह गया अभी ये। ठीक है, फिर जैसे दो टाइप के स्पोर्स थे, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं जिनमें, है ना। सो इसमें मेगास्पोर जर्मिनेट होगा, मेगा एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। सो मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गेमिटोफाइट। ठीक है, ये जर्मिनेट होगा इनटू मेल गेमिटोफाइट। ओके, मेगा एंड माइक्रोस्पोर दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर्स will give rise to female gametophyte and microspores germinate to give the male gametophyte. Okay, the female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophyte for the variable period. ठीक है, डिफरेंट पीरियड्स के लिए जो फीमेल गेमिटोफाइट्स होते हैं, राइट, वो क्या रहेंगे, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, राइट, उसके ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। These plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. Then फिर the development of zygote into young embryos, ये भी बहुत important part है, very important। ठीक है, देखो फीमेल पार्ट है, जो फीमेल गेमिटोफाइट है ना, वो क्या रहा, पेरेंट बॉडी के ऊपर ही रहा, एंड फीमेल के अंदर ही जाइगोट ने एम्ब्रियो में डेवलप होना है। So development of the zygote into young embryo takes place within the female gametophyte, right? Zygote है जो एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है, यंग एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है, वो फीमेल गेमिटोफाइट की बॉडी के अंदर ही होगा। एंड दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। ये सीड हैबिट का आप कह लो, सीड हैबिट से पहले वाली कंडीशन है। इसके बाद आगे जो भी प्लांट्स आएंगे, जिम्नोस एंजियोस, उनमें सीड प्रेजेंट होंगे। यहाँ से सीड हैबिट का मतलब आप कह लो कि स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया है ना, राइट। सो सीड हैबिट का ये पहले वाली कंडीशन है, इसके आगे फिर एवोल्यूशन होगी, एवोल्यूशन हुई तो नए प्लांट्स बने, जिम्नोस एंड एंजियोस, उसमें सीड प्रोड्यूस हो। ठीक है, सो दिस इवेंट किस पे, कौन से प्लांट्स में इवेंट है जो प्रीकर्सर टू सीड हैबिट प्रेजेंट है, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, development of zygote into young embryos takes place within the female gametophyte. This event is precursor to the seed habit, considered an important step in the evolution. So evolution में बहुत important step है ये,
राइट। फिर जो टेरिडोफाइट्स हैं इन्हें 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। 4 क्लासेस लिखी हैं, उनकी एग्जांपल्स लिखी हैं, ये सारी आपको याद करनी है। सो साइलोसिडा, साइलोप्सिडा, साइलोटम। पहले तो 4 क्लासेस कर लो, साइलोसिडा, लाइकोसिडा, स्फिनोसिडा, टेरोसिडा। राइट। सो इसके फिर एग्जांपल याद कर लो, साइलोसिडा साइलोटम, लाइकोसिडा लाइकोपोडियम एंड स्लेजिनेला, स्फिनोसिडा इक्विसिटम, टेरोसिडा ड्रायोटेरिस, टेरिस एडियंटम, ड्रायोटेरिस टेरिस एंड द एडियंटम। ठीक, ये एग्जांपल याद कर लो क्या। फिर नेक्स्ट है, इसकी पहले हम पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखो दिस वन, ये है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला में हमने कहा था ना स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एस फॉर स्लेजिनेला, एस फॉर स्मॉल। ठीक है, ये स्मॉल लीव्स है, इतने छोटे छोटे लीव्स प्रेजेंट है इसमें, स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है स्लेजिनेला में। फिर आगे हम देखते हैं इक्विसिटम। इक्विसिटम में स्ट्रोबिलस और द कॉन्स आर प्रेजेंट, है ना। ये सारे बहुत सारे स्पोरोफिल्स ने इकट्ठे होके, ऐसे स्पोरोफिल्स ने इकट्ठे होके क्या बना दिया, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना दी, स्ट्रोबिलस बन गया इक्विसिटम में। ठीक है, स्ट्रोबिलस बन गया। राइट, ये इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस एंड ये नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। राइट, नेक्स्ट है फिर फर्न। ये फर्न प्लांट है, ये देखो फर्न प्लांट है, आपने देखे हो तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, एज अ ऑर्नामेंटल ये ग्रो किए जाते हैं, पार्क्स वगैरह में जाओगे, रोज गार्डन में जाओगे, वहां भी आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये है इक्वेटिक जो प्लांट है, इक्वेटिक फर्न है साल्विनिया। ठीक है, दिस इज द साल्विनिया। राइट, इक्वेटिक फर्न है ये। राइट, यहाँ पे लिख लो साइड में, दिस इज द इक्वेटिक फर्न साल्विनिया। क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नेम ऑफ इक्वेटिक फर्न, दिस इज द साल्विनिया। ठीक है, इक्वेटिक वाटर में रहता है ये। ओके, इक्वेटिक फर्न, दैट इज द साल्विनिया। ओके, देन इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। वैसे मैंने साथ साथ आपको करवा दिया था ड्रॉ करके, फिर से जो नोट्स में ड्रॉन है तो वो से हम देख लेते हैं। सो ये देखो, मेन बॉडी इज द स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के फीचर भी मैंने यहीं पे लिख दिए। डोमिनेंट फेज है, डिप्लॉयड है, मल्टीसेलुलर है, वेल डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड द ट्रू रूट्स। स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स के ऊपर सोराई, देन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में मियोसिस होके स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स की जर्मिनेशन होके गैमीटोफाइट बनेगा। जो गैमीटोफाइट है, इट इज कॉल्ड द प्रोथैलस। Gametophyte is called prothallus. It is haploid structure, inconspicuous, free living, photosynthetic. ठीक, then it will bear antheria, archegonia, female sex organ, male sex organ, इस पे egg, इसके अंदर egg produce होगा और इसने क्या करना है, एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस करने हैं। फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन गया 2n। ठीक है, जाइगोट डेवलप होके स्पोरोफिटिक बॉडी बन गई, जाइगोट डेवलप होके स्पोरोफिटिक बॉडी बन जाएगी। अब ये देखो कौन कौन सी स्ट्रक्चर इसमें डिप्लॉयड है, कौन कौन सी हैप्लॉयड है। सो इतनी सी स्ट्रक्चर्स हैं जो, राइट, दिस वन ऑल्सो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जो गेमीटोफाइट, यहाँ तक एग तक, ये स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या है, ये
हैप्लॉइड है, ठीक है, ये है डिप्लॉइड है, ये स्ट्रक्चर्स है सारी डिप्लॉइड है, ये है हैप्लॉइड। सो इसमें क्या रहेगा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लाइक द ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इनके लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक एज वेल एज द गेमेटोफिटिक फेजेस जो हैं, राइट, काफी लंबे टाइम तक रहती हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड द डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आगे जब हम करेंगे मींस एंजियोज एंड द जिम्नोज, वी विल सी दैट गेमेटोफिटिक फेज होगी, बहुत ही कम पीरियड के लिए होगी, ठीक है। इसलिए मेजर उनमें स्पोरोफिटिक बॉडी ही होती है, राइट। तो उन्हें हम डिप्लॉयड, उनकी लाइफ साइकिल को डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं, ठीक है। इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स बोलेंगे। So these are the differences between the bryophytes and the pteridophytes. ठीक है, ये differences आप कर लो। Okay, so first difference क्या है, plant body, जो bryophytes की plant body होगी, that is the gametophyte 1N, right? Pterido की main plant body है sporophyte, vascular tissue absent, vascular tissue present. ब्रायोस में स्पोरोफाइट इज पैरासिटिक ओवर द गेमेटोफाइट, है ना, किया था हमने। और यहाँ पे दोनों ही क्या है, स्पोरोफाइट एज वेल एज द गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। प्लांट बॉडी यहाँ पे थैलोस भी हो सकती है, थैलस भी हो सकती है, फोलियोस भी हो सकती है, लीफी भी हो सकती है। टेरिडोस में क्या होगा, प्लांट बॉडी जो है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड द रूट्स, ठीक है। लीफी होगी, थैलोस नहीं होगी। Two stem and leaves are absent in the bryos, and in the pteridos, two stem and leaves are present. Two stem, leaves, roots are present. Bryos में roots absent होंगी, rhizoids होंगे, उसमें root like structures present होंगी। टेरिडो में roots are present, ठीक है। ब्रायोस में क्या होगा, जो हैप्लॉइड के मिटोफिटिक फेज है that is longer lived while the sporophytic phase is shorter lived, राइट। और यहाँ पे उल्टा है टेरिडोस में, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज इज लॉन्गर लिव्ड while the gametophytic phase is shorter lived, okay।